Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज की मेरी इस वीडियो में भी आप सभी के लिए एसए का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ। सो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी एक भी इम्पॉर्टेंट लाइन जो है मिस ना हो जाए। तो अभी जैसा कि हमारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो आपकी एक्सप्रेशन सीरीज होती है, उसका ये आपको एक टॉपिक दिया गया है। हमारे 9th टू 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी फॉर एम्पावर्ड इंडिया, है ना। डिजिटल इकोनॉमी यानी कि हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से, मतलब हमारे इंडिया के लिए एम्पावर्ड इंडिया के लिए है, तो इसको हमें इस अपने ऐसे में दिखाना है। तो अब जो है, हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम ऐसे देखेंगे। स्टार्टिंग है कुछ ऐसे: डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज बीन एबल टू चेंज द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल लिविंग इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। यानी कि ये जो हमारा डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया गया है, ये किस लिए है? ये हमारे जो लोग हैं, जो गांव में रहने वाले हैं और शहर में रहने वाले हैं, उनकी जो लाइफ चेंजिंग के लिए ये कुछ है। दिस हैज मेड गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली अवेलेबल टू द पीपल बाय द ऑनलाइन मीडियम। इससे क्या होगा? इसमें लोगों को जो है सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। द कैंपेजन इज इफेक्टिव बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। यानी कि जो हमारा कैंपेजन है, ये सोशली यानी कि सामाजिक तरीके से भी, और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक तरीके से भी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इनको पॉइंट्स को जो है आप हाईलाइट कर लीजिएगा। डिजिटल इंडिया इज अ कैंपेजन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो डिजिटल इंडिया एक कैंपेजन है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? इंडिया की जो सरकार है, इंडिया की हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके द्वारा। टू मेक दिस कंट्री अ डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री, यानी कि हमारा जो भारत है, हमारी जो कंट्री है, उसे डिजिटल रूप से सशक्त यानी कि एम्पावर्ड बनाने के लिए ये एक कैंपेजन चलाया गया है। With the initiative Digital Economic, इंडिया विल बी एम्पावर्ड नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। इसके साथ जो हमारा इंडिया है, वो सिर्फ प्रौद्योगिकी में नहीं बल्कि अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, उसमें भी आगे बढ़े। डिजिटल इकोनॉमी इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। डिजिटल इकोनॉमी क्या है? वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे देश में फैला हुआ एक नेटवर्क है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स दैट आर एनेबल्ड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज। यानी कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स यानी कि जो वाणिज्यिक लेन देन होता है, उससे रिलेटेड ये कुछ है। Digital economy has the potential to fundamentally change the social environment and economic activities of the world. Digital economy has given rise to many new trends and startup ideas. Digital economy ने क्या किया है? बहुत सी जो हमारी कुछ ट्रेंड्स हैं और जो स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, उनको राइज कहते हैं। जैसे उनका एक एक तरीके से उनका प्रारंभ हुआ है, उदय हुआ है उनका। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, यानी कि हमारे जो वर्ल्ड में बिगेस्ट कंपनीज है, जैसे कि आप ले सकते हैं, कुछ दिए हैं मैंने एग्जांपल्स: गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन, आर फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड। ये जो है डिजिटल वर्ल्ड का ही, डिजिटल इकोनॉमी का ही एक एग्जाम्पल है। देयर आर थ्री की कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। दे आर यानी कि हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसके थ्री की कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो देखिए, इसमें जो है ई बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं, इसके जो है अंडर में, यानी कि जो ये इन्वॉल्व है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रेफर होता है इसमें, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डाटा स्टोरेज सिस्टम जो होता है। फिर जो ई कॉमर्स वाला है, इसमें जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, व्यवसाय और जो उपभोक्ताओं के बीच जो पैसे का, सामान का और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, वो इसके अंदर इसमें इन्वॉल्व होता है। और जो ई बिजनेस है, इसमें क्या होता है? डिजिटल रूप से जो कोई भी वस्तु है, वो सेवाओं की खरीद और बिक्री और उसका जो उत्पादन होता है, वो चीज़ें इसमें सब में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ जस्ट एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपका देखो ये नेशनल या किसी भी स्टेट लेवल पे कंपटीशन है, तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और अब आप सोचेंगे कि मैम ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ये जो होता है, ये आपकी सिर्फ एक हेल्प के लिए होता है, जिससे कि आपको एक हिंट मिल सके कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक को लिख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने
अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इन द कंट्री, अ profitable scenario is emerging. Many such new jobs have started appearing in the digital economy which were not even imagined before. स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन होम्स, यानी कि हमारे खुद के होम से ही अगर हम शुरू करें तो डिजिटलाइजेशन हैज शेप्ड आवर लाइव्स सच एज स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी टीवीज, स्मार्टफोन, आईपैड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड मैनी थिंग्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। अगर हम खुद के होम से लेके चले, द प्रॉब्लम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, पेमेंट ऑफ फीस, शॉपिंग etc. has been eliminated through digital payment modes like net banking, credit, debit cards, Paytm, PhonePe, etc. Technology finds many applications outside home, such as the manufacturing sector, where digitalization has seen a rise in the innovation, which is the engine of growth. तो यानी कि अगर हम अपने खुद के घर में देखें तो स्मार्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसका एग्जांपल मिल जाता है। जैसे कि हमारी जो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी है, एलईडी टीवीज है, स्मार्टफोन्स हैं, और अगर आउटसाइड भी देखें तो हमारी जो पेमेंट के जो होते हैं, है ना, बहुत सारे वो हो चुके हैं, पेमेंट ऑफ फीस का, शॉपिंग का, सभी के लिए आप जैसे अब यूज़ क्या करते हैं, मोस्टली पीपल जो है फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरह की जो हमारी है ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन मैनी ई कॉमर्स कंपनीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ITAS, स्मार्ट ग्रिड etc. have taken advantage of these technological advancement opportunities for manufacturers and sellers. डिजिटल इंडिया एम्ड एट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा जो डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है, इसका जो एम, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, हमारी इंडिया को बढ़ाना, इंडिया जिससे कि तरक्की करे पूरी तरीके से हर फील्ड में, ओवरऑल ग्रोथ। It has become an effective and conducive journey for us to adopt a digital economy as it saves lots of our time. इससे हमारा टाइम भी तो बहुत बचता है। जैसे कंपनी, उसके लिए ले लीजिए आप, अगर बैंकिंग का कुछ भी वर्क होता है, इसके लिए पहले आप ट्रांजैक्शन के लिए या तो बैंक से पैसे निकालते थे, होता है अभी भी यूज़ होता है, बट फिर भी जो गूगल पे वगैरह जो ये चल गई हैं ऐप्स, इनकी हेल्प से आप जो है किसी भी शॉप पे, किसी भी कहीं पे भी आप जो है अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आप एक अपनी साइड से कोई अच्छी सी कोटेशन बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर हमारे जो फेमस पर्सन्स होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका कोई अच्छा थॉट हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो गाइज, आई होप मेरी ये वीडियो, मेरा ये ऐसे आपके कंपटीशन के लिए हेल्पफुल हो, आपको ये पसंद आया हो। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे, अपने अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती रहूं। ओके, और अगर आपको अभी किसी और टॉपिक पे कोई भी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही वो टॉपिक भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।